और अब एक और अहम खबर की तरफ रुख करेंगे जो कि है हिमाचल प्रदेश से, जहां स्कूलों को डी नोटिफाई करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुप्रीम सरकार पर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम सरकार को बदले की भावना से काम करना बंद करना चाहिए। पिछले 6 महीने से संस्थान बंद करने का दौर अभी भी जारी है। पिछले 3 साल से चल रहे स्कूलों को भी बंद कर दिया गया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जन विरोधी फैसले से कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला। आपको बताएं कि कल ही सरकार ने छात्रों की कम संख्या को देखते हुए 90 स्कूलों को डी नोटिफाई किया है। जिन स्कूलों को डी नोटिफाई किया गया उनमें 20 मिडिल स्कूल, 34 हाई स्कूल, 36 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल है। छह महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार का, और 6 महीने तक अभी तक दौर वही चला है जो पहले दिन से शुरुआत की है, डी नोटिफिकेशन से। और कल मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 90 इंस्टीट्यूशन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जिसमें मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो डी नोटिफाई किए हैं। और हैरानी की बात तो इसमें यह है कि कुछ एक संस्थान तो 1 साल पहले, 1 साल से भी ज़्यादा समय से, 2-2 साल से, 3-3 साल से चले हुए थे। क्या पैरामीटर्स उसमें तय किए और सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ये बदले की भावना से काम करने का दौर, और दूसरा इस प्रकार से जन विरोधी निर्णय लेकर के कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि उसका भला होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और आज मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो संस्थान बंद किए हैं उससे दूर दराज के इलाके में बहुत सारे बच्चों को, जिनने एडमिशन्स ले ली थी, जिनने पढ़ाई शुरू कर दी थी, स्टाफिंग हो चुकी थी, उनको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, सारी बात के लिए, बार बार इस बात के लिए हम आग्रह कर रहे हैं कि ये इस प्रकार से जो निर्णय लिए हैं उनको पुनः विचार करें और जनहित में हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान लोगों की मांग पर खोले गए हैं उनको चलने दें। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, जब से डी नोटिफिकेशन का ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया, उम्मीद यही की जा रही थी कि सियासत भी इस पर होना है। आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी बिल्कुल, सियासत होना लाजमी थी, और अब जो सामने आ रहा है वो यही लग रहा है कि जिस प्रकार से सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके बाद से ही विपक्षी दल उग्र है, चाहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात हो या फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की बात हो, दोनों की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और दोनों ने ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो तमाम मसले अब धीरे धीरे विपक्ष इकट्ठे करना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो फिर स्कूलों को डी नोटिफाई करने की बात हो या फिर डॉक्टर्स की जो एनपीए है उसकी बात हो। तो दोनों मसले अब हाल ही के दिनों में लगातार सामने आए, एक के बाद एक के दोनों मसले सामने आए हैं, और अब इन दोनों मसलों के ऊपर सरकार की विपक्ष की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है और लगातार सरकार के खिलाफ अब विपक्ष लामबंद होता हुआ भी नजर आ रहा है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से डी नोटिफिकेशन के इश्यूज लगातार आ रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशन डी नोटिफाई हुए हैं उनमें से अधिकांश जो संस्थान हैं, अधिकांश जो स्कूल हैं वो उन्हीं के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं और ये भाजपा बार बार जिक्र कर रही है कि ये जो संस्थान खोले गए थे, स्कूल खोले गए थे, ये ट्राइबल एरियाज में थे और ट्राइबल एरिया में संस्थान होने के कारण उनके ऊपर एक जैसा मापदंड नहीं लगाया जा सकता जो कि सामान्य क्षेत्रों में, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल खोले गए थे। और कांग्रेस का ही जिक्र किया जाता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि एक बच्चे के लिए भी स्कूल जरूरी है, लेकिन अब सरकार हवाला दे रही है कि इतनी स्ट्रेंथ स्कूलों में बच्चों की होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए, उसको लेकर विपक्ष लामबंद है।
वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स का इशू है एनपीए को लेकर, उसको लेकर भी लामबंद है विपक्ष। और लगातार ये बात कही जा रही है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल एरियाज में, या हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि अधिकांश आबादी हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो वहाँ पर सेवाएं पूरी तरह से सरकारी स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर है। और ऐसे में एनपीए डॉक्टरों का बंद करना ये भी बड़ा इशू अब विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश है कि कोई भी मौका ना छोड़ा जाए जिस पर सरकार को ना घेरा जाए। और वहीं सरकार की तरफ से लगातार जो रुख पहले दिन से सरकार ने अपनाया हुआ है कि जो निर्णय होते हैं कैबिनेट में लगातार सहमति के साथ लिए जाते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाता है। विपक्ष क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इसके ऊपर सरकार अधिक ध्यान नहीं दे रही है और लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। इस बार भी एडमिशन हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। तो हिमाचल प्रदेश में राजनीति अब इन दोनों मसलों के ऊपर गर्म होती जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और ये उम्मीद भी की जा रही थी कि इस तरह से अब सियासत भी होना है। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि इसको लेकर जो अपने अपने क्षेत्रों के जो जनप्रतिनिधि है वो भी लगातार कहीं ना कहीं सरकार से ये अपील करते रहे हैं कि कई चीजों को ध्यान में रखा जाए और उसके बाद इस तरह के स्कूलों को डिनोटिफाई किया जाए। बिल्कुल, और कांग्रेस की ही हम बात करें तो प्रतिभा सिंह का बयान आया, हालांकि लिखित बयान आया है कि जो दूर दराज के क्षेत्र है वहां पर स्कूलों को डिनोटिफाई नहीं किया जाए। ये अपील उन्होंने सरकार से की है, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, ज्योग्राफी टफ है हिमाचल प्रदेश की, तो ऐसे में बड़ा ये कठिन हो जाता है छोटे बच्चों को स्कूल जाना। तो ये लगातार अपील कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी की जा रही है, जो बड़ी बात सामने आ रही है। तो ऐसे में राजनीति अब कांग्रेस के अंदर बिल्कुल राजेंद्र, और राजनीति गर्मा गई है। क्या कुछ बयानात का सिलसिला रहता है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।